हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं यहाँ पर जो रीडिंग करने वाली हूँ वो पिका डेक रीडिंग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 डेक रखे हैं। डेक 1 इसमें मैंने ये ग्रीन कोड लगा दिया है एंड डेक 2 इसमें मैंने ये पर्पल कोड लगा दिया है। ठीक है, तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो डेक सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जो भी रिलेशन है, अगर वो पर्सन जो है आपके साथ मूव ऑन कर गए हैं या जो भी है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आपको भी टेंशन होती होगी, चिंता होती होगी कि भाई उनका जो रिश्ता है और आपका जो रिश्ता है वो टूट जाएगा या बचेगा। तो यही यस टॉपिक है हमारा कि क्या टूट जाएगा रिश्ता। ठीक है, तो क्या टूट जाएगा ये रिश्ता, तो यही है या फिर बचेगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो रीडिंग है गाइस वो ऑल साइन के लिए है, तो आप किसी भी साइन के हैं आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और टाइमलेस रीडिंग है तो कोई टाइम भी नहीं होता है। जो पिका डेक रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है तो कोई टाइम नहीं होता है। जब भी मिल रही है समझ लीजिए आपके लक के अकॉर्डिंग ही ये जो रीडिंग है वो आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आपके लक में होगी तो मिलेगी। दूसरी चीज़, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है मेरी कही हुई हर बात या मेरी जो भी रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट हो जाए या आपसे मैच कर जाए। तो अगर आपको रेजोनेट हो रही है, आपको मैच कर रही है, तभी आप इस रीडिंग को कंप्लीट करिए, कंप्लीटली देखिए। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है रीडिंग मैच नहीं कर रही है, रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप इस रीडिंग को बीच में छोड़ दीजिए। ठीक है, और तो ये रही बात कि अगर रीडिंग मैच करे तभी देखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी पर्सनली रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ, मैरिज, कैरियर, फाइनेंस, जॉब, जिस भी चीज़ की आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो पर्सनली जो रीडिंग होती है वो चार्ज होती है, उसकी सर्विस पेड होती है, क्योंकि उसमें आपकी और आपके पर्सन की पूरी डिटेल होती है और मैं इंडिविजुअल आपकी ही रीडिंग करती हूँ। तो इसलिए पर्सनल रीडिंग जो है वो चार्ज होती है, पेड सर्विस होती है, क्योंकि मैं अलग से आपको टाइम देती हूँ रीडिंग का। तो ये तो रही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो रीडिंग के लिए रीडिंग से पहले मैंने आपको बताई। तो अब देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक है कि क्या बचेगा ये रिश्ता। ठीक है, या टूट जाएगा, क्या टूट जाएगा ये रिश्ता या बचेगा। तो यहाँ पर मैं ये जो पिक डेक 2 है वो मैंने यहाँ रख दिया है और डेक 1। ठीक है, डेक 1 ये है, ग्रीन वाला डेक 1 है एंड पर्पल वाला डेक 2 है। तो आपको जो लेना हो आप ले सकते हैं। डेक 2 फ़िलहाल मैंने रख दिया है और डेक 1 मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। चलिए अब देखते हैं भाई क्या बचेगा आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर मूव ऑन हो गए हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं या फिर बहुत दिन हो गए हैं आपसे बात नहीं हुई है, नो कम्युनिकेशन में है, और या काफ़ी दिन ऐसे हो गए हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो इस रिलेशन में कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसे में लगता है ना कि भाई टूटेगा कि बचेगा। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो मन में हमेशा जो है वो घर करते रहते हैं, मन में आते रहते हैं सारा दिन। तो वही क्वेश्चन का आंसर जो है वो आज हमें लेना है। तो अब ये जो डेक है, कार्ड है, उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। चलिए सफल करते हैं कार्ड और देखते हैं कि क्या बचेगा रिश्ता या टूटेगा। क्योंकि गाइस काफ़ी मेरे पास ये जो टॉपिक है वो मुझे, इसलिए मैं इस टॉपिक पर बना रही हूँ। मैं थोड़ा सा बता दूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जब मेरे पास पर्सनली रीडिंग आती है गाइस तो मोस्टली क्वेश्चन मुझसे यही पूछा जाता है कि मैम मुझे ये बता दीजिए कि जो रिश्ता है वो अगर ये टूटेगा कि बच जाएगा, मतलब ख़त्म तो नहीं हो जाएगा रिश्ता, इसका द एंड तो नहीं हो जाएगा। तो मैं उनको आंसर दे देती हूँ वेरी इजली, क्योंकि मेरे पास उनकी डिटेल होती है और मैं उनका इंडिविजुअल देख रही होती। बट आपको भी ये आंसर जो है मैं देना चाहती हूँ, तो इसीलिए, हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है मेरी हर बात मैच हो जाए जैसे अगेन, लेकिन उसके बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि भाई आपको जो है वो मैं ये आंसर देने की कोशिश करूँगी कि क्या ये टूटेगा रिश्ता या बचेगा आपका।
चलिए कार्ड में एक दो बार और सफल कर लूँ ताकि मैं जो भी कार्ड निकले, बिल्कुल मेडिटेशन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव सोच के साथ इस रीडिंग को देखिए। चलिए हो गए कार्ड हमारे सफल। अब हम यहाँ रख लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से कप है, कौन कौन से कार्ड आते हैं। तो पहला कार्ड जो हमारे पास आया है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है वो। द हेरोफेंट, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। और देखते हैं और जो हमारा टॉपिक है कि क्या टूट जाएगा ये रिश्ता, ठीक है। तो आज हम इसी पर ही देखेंगे गाइस कि कौन सा डेक आपने जो है वो सिलेक्ट किया और आपके डेक के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें जो है वो आपकी, या क्या बातें हैं, क्या कार्ड जो है वो आपके निकल कर आ रहे हैं। तो एनर्जी मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है, वाइब्रेशन मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है आपकी कार्ड्स की। काफ़ी ज़्यादा कार्ड जो है वो आ गए हैं और एक एक कार्ड जो है वो अलग अलग टाइप की कहानी जो है वो कह रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आ रही है, ठीक है। एक ये कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, दोनों तो सोर्ड्स आ गए मेरे पास। 9 ऑफ बैंड्स, ये कौन सा है, हैंगमैन। यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है हमारे पास 7 ऑफ बैंड्स, ठीक है। और लवर्स का कार्ड, ठीक है। और ये जो लास्ट में मैंने कार्ड लिया है वो है सन का कार्ड। चलिए अब देख लेते हैं भाई कि क्या है इस रिश्ते में, बचेगा या टूटेगा या बचेगा, ठीक है। तो डेक 1 स्टार्ट करती हूँ मैं आपकी रीडिंग और सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कार्ड्स देखूँ तो मुझे आपका जो पर्सन है उसकी जो एनर्जी है वो एकदम से सामने जो है आ रही है कि प्रेजेंट में उसकी जो सिचुएशन है वो क्या हो रही है। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास एक एक जो कार्ड आया हुआ है वो हर कार्ड जो है वो अलग टाइप की जो है एनर्जी दे रहा है। और जो उसमें एक एनर्जी जो मुझे मिल रही है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये दिख रही है सिचुएशन, हैंगमैन वाली। ये जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि आपका जो रिश्ता है या उनका जो रिश्ता है आपके साथ, अभी की जो सिचुएशन है, करंट की सिचुएशन, इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। देखिए मेरे पास कितने अजीब से कार्ड आए हुए हैं, सब के सब जो कार्ड्स हैं, मोस्टली कार्ड्स मुझे ऐसे कार्ड्स आए हुए हैं कि मैं खुद से मतलब इन कार्ड्स को लेके इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसी एनर्जी मुझे मिलना शुरू हो जाती है वाइब्रेशन की, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हैंगमैन वाली पोजीशन में ये जो पर्सन है वो उसको देख रही हूँ। तो एनर्जी ये हो सकता है कि क्रॉस वॉचर्स हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉस वॉचर्स होगी, क्योंकि यहाँ तक मैं जो देख रही हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी जो है मैं ले पा रही हूँ। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है वो आपका वो इस पोजीशन में है आज, कहीं ना कहीं
प्रेजेंट में आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, या कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो चीज़ें मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। पास्ट में बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में मैं बोलूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जब आपके रिलेशन उनका साथ था। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर कुछ ऐसा भी कि आपका तो मुझे दिख रहा है कि इन कार्ड से कि आपने तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया। कहीं ना कहीं मोहब्बत जो थी, लवर की कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया, तो एक मोहब्बत में देख रही हूँ कि शायद दोनों तरफ से मोहब्बत तो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। जो मोहब्बत थी, जो मुझे पास्ट में, जो अगर मैं जा रही हूँ इस लवर की कार्ड के साथ, तो मोहब्बत जो थी वो दोनों तरफ से थी। ऐसा नहीं कि एक तरफ से थी और दूसरी तरफ से नहीं थी, लेकिन फिर भी एफर्ट्स जो करते हैं ना कि दोनों लोग, तो मुझे एक जो पर्सन है वो ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो मुझे मिल रही है, तो शायद एक ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया, बहुत ज़्यादा, हमेशा तैयार रहा, हमेशा कहते हैं ना कि अवेलेबल हूँ मैं, अवेलेबल 24 आवर्स आपके लिए। ठीक है, तो मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कहीं ना कहीं कोई सी भी आवाज़ आती थी आपकी या उनकी, तो जो है तैयार होते थे हमेशा कि भाई हाँ चलो हम हैं, या फाइनेंशियल हेल्प हो, या फिर किसी भी चीज़ की, या आपको वैसे सपोर्ट चाहिए, हमेशा जो है वो आप तैयार। देखिए मोहब्बत मुझे यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है, बट फिर भी उसके बाद जैसे एक मोहब्बत है, एक लव है, जो केयर होनी चाहिए थी, या जो उस टाइम पर जो मैं मोहब्बत देख रही हूँ जिसमें लग रहा है मुझे प्रॉपर तरीके से कि मोहब्बत तो थी, लेकिन पूरी तरीके से होता ना कि गाइस कि भाई उन्हें आपसे या आपको उनसे है तो अब हम एक दूसरे के बारे में सोचें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट की किसी न किसी की इन्वॉल्व ट्रस्ट जो है वो मेरे ख्याल में आपका पर्सन जो है वो दूसरों पे ज़्यादा करता था। शायद मेरे ख्याल में मिसगाइड हुआ, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ऐसा मिसगाइड किया। कुछ भी चीज़ें जो हैं हो सकती हैं जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो आपका, मैं जो प्रॉपर तरीके से वर्क करता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं कि किया नहीं था, बहुत अच्छा रिलेशन था, शायद एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे आप, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है, सारी बातें जो हैं वो एक दूसरे से शेयर करते थे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे किसी की ऐसी इन्वॉल्वमेंट दिख रही जिसकी वजह से आपका और उनका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ, और वो तो हुआ ही, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा आपका और शायद आपके पर्सन का लड़ाई झगड़ा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए। और कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो मूव ऑन वाली पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो है मूव ऑन हो गए हो और आपने जो है उस रिलेशन से, ऐसे रिलेशन से आपने सोचा हो कि मैं इस रिलेशन को जो है तोड़ दूँ। ठीक है, तो अब जो मुझे जो चीज़ें थी पास्ट की मैंने बता दी, क्योंकि पास्ट का मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही, बट मैं इतना नहीं बताऊँगी, शॉर्ट मैंने पास्ट का बता दिया। क्योंकि पास्ट में मैं देख रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। इस टाइम पर एक अच्छा रिलेशन आपका ग्रोथ हो सकता था, बट कहीं ना कहीं अभी जो करंट सिचुएशन है मैं देख रही हूँ कि जो पर्सन है वो हैंगमैन वाली पोजीशन में है। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ये तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या हो सकता है कि फैमिली से कोई वो पर्सन आ रहा हो जिससे वो पूरी तरीके से अपनी पास्ट में जा नहीं पा रहे हैं, या फिर पास्ट के पर्सन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं कोई ऐसा है, कोई तो है, किसी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है मुझे, अब वो फैमिली की हो, फ्रेंड्स की हो, या किसी भी अदर पर्सन की हो, जिसकी वजह से पूरी तरीके से वो पास्ट को रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप ये कार्ड देख, तो वो पास्ट को रहे हैं, ऐसा नहीं है, पास्ट की एनर्जी मुझे मिल रही है, लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं। जब भी वो पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो वो जब भी सोचते हैं कि भाई मैं अपने पास्ट में जाऊँ, या पास्ट की कुछ बातें जो है वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर ये जो कार्ड आए हुए हैं 1 2 3 4 इतने सारे कार्ड, वो सारे एक एक चीज़ें बता रहे हैं कि जो पर्सन है वो इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग पोजीशन में है, कहीं ना कहीं बहुत इंतज़ार है, कहीं ना कहीं वेट है, कहीं ना कहीं सैड फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके आसपास जो इस टाइम उनके आसपास जो कहते हैं ना कि जो उनके आसपास जो अराउंडर्स जो लोग हैं, पीपल हैं, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका
जो उनका ना तो उनका जैसे कहते हैं ना कि कोई सपोर्टिंग पर्सन होता है लाइफ में, ठीक है। जो सपोर्टिंग पर्सन होता है उसका क्या रोल होता है कि भाई वो हमें सपोर्ट करता है और अंदर से हमारा ही जो हमारा ही भला चाहता है, या हमारा ही चाहता है कि हमें ही सपोर्ट करे और पूरी तरीके से मेरे लिए हमेशा रेडी रहे, या जो भी है, ठीक है। मुझे मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है, मुझे पता है। तो यहाँ पर जो भी पर्सन मुझे दिखाई दे रहा आपके पर्सन की लाइफ में इन्वॉल्व है, वो पूरी तरीके से आपके जो पर्सन है उनके साथ उनके फेवर में नहीं है, पूरी तरीके से उनके फेवर में नहीं। कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग निकल कर आ रही है वो अंदर से ऐसे निकल कर आ रही है कि उनको सपोर्ट ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आपको हम ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर से केयर कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इसको अंदर से ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, ऐसी फीलिंग उसकी आ रही है कि नहीं, मेरा पास्ट पर्सन जो था वो सचमुच में मुझे टेक केयर करता था, या फिर वो एक ऐसा इंसान था जो सच में मेरे फेवर में था, या मेरा बहुत ज़्यादा मेरी केयर करता था। कुछ भी ऐसी एनर्जी जो बिल्कुल अटैचमेंट वाली या फिर बिल्कुल इमोशनल फीलिंग आ रही है, बट पास्ट के पर्सन की आ रही है। बट करंट पर्सन जो है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ऊपर से किसी भी चीज़ को बहुत हम उसमें करें कि हाँ भाई हम आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट अंदर से हम ऐसे हालात पैदा कर देते हैं या फिर हम अंदर से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिससे कि जो पर्सन है वो चीज़ों को समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी ये जो हमारे पास कार्ड आया हुआ है ये वाला, कि ये कार्ड जो है हमारे पास क्यों आया, हैंगमैन वाला, ठीक है। हमने मान लिया कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर जो पर्सन है उसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके आसपास जो लोग हैं वो उसको दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, और जब ये वाला कार्ड आता है तो मोस्टली या फिर 9 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है कि जो पर्सन है वो खुद से इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो रहा है या उनके साथ दिखावा किया जा रहा है, और वो इस दिखावे को या इन बातों को वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि उनके साथ छल हो रहा है, उनके साथ दिखावा हो रहा है, या उनको अंदर से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, अंदर से उनका केयर नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिख रहे हैं। बट जो पर्सन है वो पास्ट में भी जाना चाहता है, ठीक है, पास्ट में जाना चाहता है, बट कहीं ना कहीं वो हैंगमैन वाली पोजीशन में है। मतलब जाना चाहते हैं आप, क्योंकि आपको सब पता है कि जहाँ पर हैं आप प्रेजेंट में आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, या आपके साथ रवैया जो है वो गलत हो रहा है, या आप उस लाइफ से निकलना चाहते हैं, बट उसके बाद भी आप पोजीशन में हैंगमैन वाली हैं। तो क्यों ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है कि हैंगमैन वाली है? मतलब आप जाना भी चाहते हो और नहीं भी जा पा रहे हो, सोच में डूबे हैं कि भाई हम, तो कहीं ना कहीं मैं जो देख रही हूँ कि शायद पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो सोच में पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि लास्ट टाइम जब आपकी उनसे बात हुई हो तब कुछ थोड़ा बहुत आपका और उनका झगड़ा हो गया हो, लड़ाइयाँ हो गई हो, फाइट हो गई हो, या फिर आप और वो जब भी बात करते हो तो कहीं ना कहीं फाइट हो जाती हो आपकी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ कि पर्सन जो है वो रिलेशन जो है पास्ट से बनाना चाहते हैं, पास्ट का रिलेशन, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उन्हें पास्ट में जाने नहीं दे रही है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उनका ऐसे भी बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो उनके साथ में रह रही है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उनको अलग नहीं होने दे रही है। तो किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को समझ लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँ कि पर्सन जो है वो निकलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो पूरी तरीके से पास्ट में जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। तो यहाँ पर वो फंसाव महसूस करते हैं। जब ये वाला कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं इंसान बीच में अटक जाता है, सोचता भी है निकलने की लेकिन निकल नहीं पाता है, तो वो बीच में अटक जाता है, हैंगमैन बन जाता है, ठीक है, उल्टा हुआ लटका। तो इस तरह की पोजीशन जो है मैं यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सारी पोजीशन जो है मैंने आपको बताई, ठीक है, लेकिन अब होना क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वाले नीचे वाले सारे कार्ड हमने कवर कर लिए, एक एक कार्ड मैंने आपको बता दिया, बस ये वाला जो कार्ड है वो रह गया, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड्स रह गए थे हमारे पास, मैं इनको लेती हूँ और मैं इनको बताती हूँ आपको।
तो देखिए ये जो कार्ड है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये कार्ड बेसिकली ये बता रहा है कि लाइफ का एक जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी फीलिंग होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा अपने ईगो में पड़ जाते हैं, या फिर हम किसी की मोहब्बत को नहीं समझते हैं, या किसी की सच्ची ट्रू फीलिंग को नहीं समझते हैं, और किसी अदर पर्सन की वजह से हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं, या हम किसी अदर पर्सन की वजह से अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं, अपनी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, अपने रिलेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, ज़रा भी नहीं सोचते किसी भी के भी बारे में जो हमसे सच्ची मोहब्बत करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो जब पार्टनर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वही ट्रू फीलिंग होती है, वही सच्ची फीलिंग होती है, ठीक है। तो रिश्ते जो हैं, वो लव जो है, मोहब्बत जो है, वो किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी, उसके लिए कोई चीज़ जो है वो यूनिवर्स का एक तोहफ़ा है, यूनिवर्स का एक गिफ्ट है, जो शायद अगर आपको मिला है तो आप लकी हैं उसके लिए। तो मैं यहाँ पर ही बता रही हूँ कि लाइफ का जो पर्सन था, उसने उस चीज़ को यहाँ से शुरुआत की, और धीरे धीरे करते करते आप जो है वो अपने ईगो या उसकी वजह से, या अपनी मोहब्बत को नहीं पहचाना, तो आज आप जो है वो धीरे धीरे आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आते आते आप जो है अपने ईगो की वजह से, या जब किसी के साथ हम ऐसा करते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करता है या हमसे प्यार करता है, या फिर उसकी फीलिंग को नहीं समझते, तो क्या होता है, तो यही होता है कि वापस से हम उसी जगह आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं यही जो चीज़ है वो देख रही हूँ कि जो पर्सन है वो भले ही हैंगमैन वाली पोजीशन में है, बट उनको रियलाइज़ जो है वो हो रहा है, और जब रियलाइज़ होना किसी को किसी भी चीज़ के लिए रियलाइज़ होता है, तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने की सोचता है, या फिर ऐसी सिचुएशन में सोचता है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो पर्सन है वो मोहब्बत तो बहुत है, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर मुझे इस कार्ड में सबसे बड़ी चीज़ ये दिख रही है कि एक पछतावा होता है किसी भी इंसान को, और एक ऐसी चीज़ होती है कि भाई वो भले ही आज प्रेजेंट में है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ रहा है कि उसके आसपास जो लोग हैं, जो खुद की ही बनाई उसकी दुनिया है, वो कहीं ना कहीं उस दुनिया में खुश नहीं है। जब इंसान खुश नहीं होता है तब वो पास्ट को ही याद करता है अपने। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो रियलिटी में अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, बहुत याद कर रहा है। तो शायद मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी लग रही है गाइस कि शायद हो सकता है कि आपने जो है कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट किया हो, या आपने कुछ ज़्यादा ही केयर की हो। जब भी उन्होंने कुछ चाहा, आपने हमेशा प्रेजेंट किया। तो जब हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं और फिर वो उससे रिश्ता टूट जाता है, तो हमें जो है वो यही चीज़ें जो है हमें याद आती है। तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मैं यही चीज़ जो है वो देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, देखो ना कैसे फीलिंग आ रही है इसकी गाइस। आप इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को सोच रहा है, अपने ऐसा लग रहा है जैसे किसी की राह देख रहा है, किसी का इंतज़ार देख रहा है, वेटिंग पोजीशन में है बहुत ज़्यादा कि शायद वही आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल भरी आइज़ है इसकी, जो मैं इस टाइम एकदम से ऑब्जर्व कर रही हूँ। आई कांट एक्सप्लेन गाइस, बहुत ज़्यादा इतनी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खुद से बस महसूस ही की जा सकती है, उन्हें इतनी वर्डों में एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत मोहब्बत है, बहुत लव है, आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत प्यार है ऐसे पर्सन के लिए जो शायद पास्ट में था, जो उसको बहुत मोहब्बत करता था, लव करता था, और वो जो है उस मोहब्बत के पास वापस जाना चाहता है। बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद उसको ऐसा महसूस होता है कि जो रिश्ता जो पास्ट में छोड़ कर आ गया, या उस रिश्ते की रिश्ते की इसने कीमत नहीं समझी, कहीं वो रिश्ता तो नहीं टूट गया, कहीं वो पर्सन जो है मुझे अपनाएगा कि नहीं आएगा। तो आज इसकी आंखें जो है वो मुझे ऐसा देख के वाइब्रेशन मिल रही है कि बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन जो है पुटअप कर रहे हैं कि जो पास्ट का पर्सन है वो उसने कहीं भुला तो नहीं दिया, कहीं मैं पास्ट में जाऊं, जो पास्ट का पर्सन है तो कहीं वो भी मुझे भुला न दे। तो यहाँ पर जो मैं ये वाला कार्ड आया था हैंगमैन वाली पोजीशन का, तो वो यही आया था, इसीलिए आया था कि वो पास्ट में जाना चाहता है। आज जिस भी पोजीशन में है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या किसी में भी हो, जिस भी पोजीशन में है, वो पास्ट में जाना चाहता है। बट इसको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जो पास्ट का पर्सन है, इसने जो मिस्टेक की, इस पर्सन ने इससे मिस्टेक हुई है, आज जो भी प्रॉब्लम्स है वो इसकी ही बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं इससे मिस्टेक हुई है, इस चीज़ को ये जानता है, इस चीज़ को ये रियलाइज़ करता है कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई, हाँ मेरे से गलती हुई। तो इसको ये लगता है कहीं पास्ट में जाऊँ तो जो पर्सन है वो मुझे इसके लिए माफ़ करेगा या नहीं करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो अपनी लाइफ में
हो जाएगा, कहीं अपनी लाइफ में चला तो नहीं गया, आगे तो नहीं बढ़ गया। तो देखिए गाइस, कितना यहाँ पर अंतर आ गया इस चीज़ का कि मैंने जो टॉपिक था वो बनाया था आपके लिए कि भाई क्या ये रिश्ता जो है, क्या टूट जाएगा ये रिश्ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं कार्ड पढ़ते पढ़ते मुझे जो ये पर्सन है आपका, उसकी फीलिंग आ रही है कि वो ये चीज़ को सोच रहा है, मतलब उल्टा, ये पर्सन ही उल्टा सोच रहा है आपके लिए कि भाई वो वापस से मुझे एक्सेप्ट करेगा या करेगी, जो भी हैं आप। ये वाली फीलिंग इस पर्सन के लिए आ रही कि वो दिन रात इस चीज़ को सोच रहा है कि अगर मैं पास्ट में जाता हूँ तो मुझे वापस से एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को, मुझे बहुत एक अजीब सी फीलिंग मुझे मिली कि पर्सन जो है वो खुद ही इस चीज़ को सोच रहे हैं कि भाई रिश्ता जो है हमारा बचा है कि नहीं बचा है, या रिश्ता जो है वो हमारा टूट तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये जो है ये भी यही सोच रहे हैं, और इस चीज़ को सोच सोच के ये जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है, बहुत ज़्यादा परेशान भी है। डेक 1 बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग निकल कर आ रही है, बहुत इमोशनल वाली फीलिंग निकल कर आ रही है। पर्सन जो है वो थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लव मोहब्बत ऑफ़र करना चाहते हैं, बट उनको हैंगमैन वाली पोजीशन जो है वो आ रही है, कहीं ना कहीं इस पोजीशन में है, और इस पोजीशन से वो बाहर आना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड आए हुए हैं, मैं कह रही थी इन कार्ड्स को मैं बाद में लूँगी। तो सन का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन दो कार्ड्स को देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि इन दो कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आपका पर्सन जो है वो इस चीज़ को सोच रहा है कि ये रिश्ता जो है टूट तो नहीं गया, ये रिश्ता जो है बच जाएगा, ये रिश्ता जो है मैं वापस मुझे एक्सेप्ट कर लोगे आप, तो कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड है। और अगर आप जो है अपने पास्ट के पर्सन को वापस करना चाहते हैं तो गॉड जो है वो साथ में है, जस्टिस है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं बहुत ध्यान से इन कार्ड्स को देख रही हूँ, मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपने खोई है, या जो पल आपने खोए हैं, या जो पल आपने मिस किए हैं, कहीं ना कहीं आपके जो ट्रूनेस है, या आपकी जो इमोशनल, आप इतने ज़्यादा इमोशनली हैं, अटैचमेंट है अपने पर्सन से, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें गॉड देख रहा है, और गॉड जो है वो इन चीज़ों के लिए ज़रूर आगे आएगा, या ज़रूर अपना जस्टिस जो दिखेगा। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है यहाँ पर। बट मैं आपसे यही बोलूँगी कि जो पर्सन है वो यही देख रहे हैं, और वो यही चीज़ों को सोच रहे हैं कि भाई जो रिश्ता है, अगर मैं वापस जो है वो जाऊँ तो मुझे मेरा पर्सन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। कहीं हैंगमैन वाली पोजीशन में जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा है, और वो इन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है। बट कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड है। तो गाइज़ मैं आपसे कहती हूँ कि अगर पर्सन जो है वो आते हैं तो आप खुद देखिए कि आप जो है वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वो आप ही जाने, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुझे यही जो है सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आई हैं आपके कार्ड में, ठीक है। तो डेक 1 पर्सन जो है वो वापस आना चाहते हैं, अब एक्सेप्ट करना या ना करना वो इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो अब डेक 2 हम देखते हैं आपके कार्ड। डेक 2 क्या निकल कर आता है आपके रिलेशन में, क्या आज हमारा टॉपिक है कि क्या ये रिश्ता टूट जाएगा, क्या टूट जाएगा ये रिश्ता। क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने कि क्या टूट जाएगा ये रिश्ता, ठीक है। तो अब हम आपका देखते हैं डेक 2 कि अगर आपके पर्सन जो है बहुत दिनों से ब्लॉक किया हुआ है, या फिर बहुत दिन हो गए हैं नो कम्युनिकेशन आ रहा है, बात ही नहीं हो रही है आपकी और उनकी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इन बातों में कि भाई कब बात करेंगे, कब बात करेंगे, कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं ये रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा। तो बस यही टॉपिक है हमारा। चलिए चेक करते हैं डेक 2। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं अच्छे से। स्टार्टिंग की रीडिंग स्किप मत करना आप, ठीक है, थोड़ा देख लेना कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है। चलिए हो गए कार्ड सफल, और अब ज़रा चेक कर लेते हैं एनर्जी कि क्या आ रही है आपकी एनर्जी। यहाँ रख दिए मैंने कार्ड, ओके। तो बैलेंस करने की बहुत, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है रिश्ते में। द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड डेक 1 में भी आया था। मतलब कितनी ज़्यादा सेम एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस, देख लीजिए ज़रा। सफल कर रही हूँ मैं आपके ही सामने कार्ड सारे, ठीक है। मोहब्बत जब होती है तब इस टाइप के कार्ड्स निकलते हैं गाइस। 9 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी मुझे मिली है। डेक 2 की भी मोहब्बत बहुत है। 4 ऑफ कप्स, कम नहीं है गाइस आपकी भी फीलिंग्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब मैं 2 कार्ड्स और लेती हूँ, ठीक है। ओनली 2 कार्ड्स, देखते हैं कौन से आते हैं 2 कार्ड्स। एनर्जी जो है मुझे मिलना मैं एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी हूँ मैं, और मुझे मिलना शुरू हो गई है एनर्जी। क्या बचा है इस रिश्ते में, क्या टूट जाएगा ये रिश्ता या नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मिल रही है जो बहुत एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की है या फिर कुछ। चलिए देखते हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, नाइस कार्ड, डेक 2। 2 ऑफ वैंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपके रिलेशन में जो रिलेशन है वो आपका लगभग ऑलमोस्ट, मैं तो यही बोलूँगी, नो कम्युनिकेशन आ रहा है। अभी मैं कर्म का देखूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिश्ते को बचाने की, रिश्ते को बैलेंस करने की, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ या आपका रिलेशनशिप या जो भी है वो अनबैलेंस हो रखा है पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा आपकी और आपके पर्सन की जब भी बात होती है, या लास्ट टाइम जब भी बात हुई थी या अभी भी बात हो रही है, तो मुझे उस बात में लड़ाई झगड़ा बहुत दिखाई दे रहा है ना। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा जो है वो दिख रहा है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट यही चीज़ें जो है माइंड में आती रहती हैं कि क्या होगा इस रिश्ते में, टूटेगा कि बचेगा या टूट ना जाए, ऐसी चीज़ें आती रहती। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है मुझे दिख रही है आपके रिश्ते में, और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा, अब वो कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। यहाँ पर कार्ड जो है बहुत ही एनर्जी जो है मुझे बहुत ही ऐसी एनर्जी मिल रही है जो एक ऐसा पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो पूरी तरीके से आपके पर्सन को, माइंड को जो है ब्लॉक करना, ठीक है, माइंड को ब्लॉक करना, या फिर अपनी तरीके से हर बात को चलाना, जो पूरी तरीके से ये कोशिश में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं कुछ भी करके हम इस रिश्ते को तुड़वा दें। तो यहाँ पर मैं चीज़ें देख रही हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं आपके इस रिश्ते में बात नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बात एकदम ख़त्म हो गई है। बात जो है वो ना के बराबर होती है, बल्कि मैं तो यही बोलूँगी बात होती नहीं है। कहीं ना कहीं जो ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है शायद आपकी तरफ से भी आ रहा है गाइस। कहीं ना कहीं आपने भी रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ दिया है, या आप नहीं चाहते हो कि ऐसा रिश्ता जिसमें जो मजबूरी में निभाया जाए या सिर्फ इसलिए निभाया जाए कि हाँ भाई तुमसे हमने दोस्ती की थी या तुमसे हमने रिश्ता रखा था, और कोई तीसरा भी इस रिश्ते में रहे। तो यहाँ तक जहाँ तक मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ, कार्ड्स को देख रही हूँ, तो ऐसी फीलिंग निकल कर आ रही है कि आप नहीं चाहते हो कि जो आपका पर्सन है वो किसी और में इन्वॉल्व हो, या किसी और से बात करे, या किसी ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि जो पर्सन है वो पूरी तरीके से अगर आए तो खुद से चल के आए, खुद से बोले,
और पूरी तरीके से हमें सपोर्ट करे या हम उसको सपोर्ट करें, बट हमारा होकर रहे। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो नहीं चाहती, वो कुछ अलग चाहती है, सेम जो आप चाहते हो कि जो पर्सन है पूरी तरीके से आपकी तरफ रहे या आपकी सपोर्ट करे या आपकी बातों को समझे, माने। तो लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो अपनी बातों को, वो जो सेम सिचुएशन वो आप चाह रहे हो, सेम वही चीज़ें वो चाह रही है। तो यहाँ पर मैं दो लोगों को देख रही हूँ जिसके बीच में जो है पर्सन जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कहीं ना कहीं वो एक बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। 24 आवर्स मुझे तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है वो सैड है और कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं। आज अगर मैं बोलूँ तो आप उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, जो पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका रिलेशन गड़बड़ हुआ या जो भी रिश्ता है आपका वो डिस्टर्ब हुआ, तो कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन आ रही है वो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा एक हो जाता है, ऊब जाता है इंसान, बहुत परेशान हो जाता है। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को मनवाना या अपनी बातों को मनवाना या हर समय डिस्टर्ब करना, एक पर्सन जो है वो एक तरीके से वो पूरी तरीके से उस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के रिश्ते को। तो यहाँ पर मैं यही फीलिंग जो है, मैं एनर्जी जो है मैं एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ बहुत तेज़ी से। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल फीलिंग आ रही है इस टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग आ रही है गाइस आपके पर्सन की। देखिए आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये काम तो मेरा ही है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे एक ऐसी फीलिंग जो निकल कर आ रही है, ये वाला कार्ड जैसे मैंने बताया था कि डेक 1 में भी मिला था हमें ये कार्ड, डेक 2 में भी मिला था। तो बहुत ज़्यादा आपका पर्सन जो है शायद बहुत लंबा समय गुजारा था आपने अपने पर्सन के साथ, या उन्होंने आपके साथ, और बहुत हैप्पी टाइम, जो भी आपने टाइम अपने पर्सन के साथ गुजारा था बहुत हैप्पी टाइम था। शायद उस टाइम को ये जो पर्सन है ना, इसकी पूरी कहानी जो है ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट एंजॉय करता हुआ सोचता है, और अंत में जो है वो सैड हो जाता है, अंत में जो है वो दुखी हो जाता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं बहुत यूनिवर्स को याद कर रहा है, या यूनिवर्स से खुद से जस्टिस मांग रहा है। यस, वो एक ऐसी चीज़ की जस्टिस मांग रहा है। कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो जस्टिस मांग रहा है गॉड से, और ये बोल रहा है कि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन से, लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट नीड, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं चाहता है ये पर्सन। कहीं ना कहीं बहुत अजीब सी एनर्जी जो है मैं एब्जॉर्व कर रही हूँ, जिसकी कहीं ना ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म की भी मुझे दिखाई दे रही है, या कुछ ऐसी कि जो जिससे पर्सन जो है बाहर आना चाहते हैं, और ऑलवेज जो है गॉड को, यूनिवर्स को याद करते हैं, यूनिवर्स की प्रेयर करते हैं। शायद थर्ड अपने पास्ट में कुछ ऐसा टाइम जिन्होंने बहुत हैप्पीली जो है वो स्पेंड किया था आपके साथ, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपना टाइम जो है, बहुत हैप्पी टाइम जो है इसने स्पेंड किया था, वो याद कर रहा है, और याद करके वो सैड फील कर रहा है। एक ज़िंदगी को ऐसे मौके पर जानना चाहता है। ये वाला जो कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स, वो रिश्ता जो टूट गया था, इसको लग रहा है कि एक रिश्ता जो तोड़ के आया है ये इंसान, ये पर्सन, इसको पता है कि इसने एक रिश्ता तोड़ा है, और वो इस टूटे हुए रिश्ते को वापस से जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को उम्मीद है, होप है, इस पर्सन को होप है, उम्मीद है कि जो रिश्ता इससे टूटा है, या जो रिश्ता इसने तोड़ा है, या एक ऐसा रिश्ता जिसको इसने बीच में छोड़ दिया, वो रिश्ता अभी भी इसका वेट कर रहा है, और इसको पूरी तरीके से होप है कि मैं यहाँ से निकलता हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन से। तो
जो कि बहुत ज़्यादा, देखिए कितना जादू टोना वाला इंसान दिखाई दे रहा है। ये जो लेडी है वो हाथ में एक कप लिए है, कप में एक चिराग है या जिन्न टाइप लाइक ना, जादूगर मैजिक, देखिए इस टाइप का ब्लैक मैजिक या जो भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से जब बहुत ज़्यादा इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है तो इंसान भागता है वहाँ से। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है, बट इसको होप है कि मैं अपने पास्ट में जाऊँगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा और पास्ट का पर्सन जो है वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात, ये जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि ये जो भी अनबैलेंस इसकी लव लाइफ या रिलेशनशिप है वो इस अपने रिलेशन को बैलेंस में जो है वो कर लेगा। तो बहुत डेक टू जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इस टाइप का है कि मतलब उसे कॉन्फिडेंस है कि वो कम बैक होगा आपकी लाइफ में और आपको जो है वो मना भी लेगा। और लाइफ को या रिलेशनशिप को जो टूटा हुआ, जो खुद इसने तोड़ा है या खुद इससे टूटा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया था ये, और इसको ऐसे फील हुआ कि टूट गया था रिलेशन इसकी वजह से, बट वो इस रिलेशन को दोबारा जोड़ लेगा, ये बैलेंस बना लेगा अपने और आपके बीच में। तो ये तो बहुत ही एक मैं क्या बोलूँ, इस पर्सन को जिंदा दिल पर्सन है, या फिर ये भी हो सकता है कि मोहब्बत जो है वो मोहब्बत की खातिर ही वापस अपने बैक टू होम आ रहा है। और लेकिन इसको भी हम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक इसकी थी, बट वो अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं सैड फीलिंग में भी है। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊँ वो तुरंत नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत से रीडिंग बनाऊं और आप तक ना पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।